गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th का टॉपिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन मिलता है, मतलब वो फॉर्मूला मिलता है जिसके अंदर क्या यूज़ हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए आज की डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ मेटेलिक कंडक्टर, हमने एक कंडक्टर कंसिडर कर लिया कनेक्टेड टू अ बैटरी, और उसको किससे कनेक्ट कर दिया हमने, बैटरी से। जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर को हमने बैटरी V से कनेक्ट कर दिया, जिसका वोल्टेज क्या है, V है। कंडक्टर की लेंथ हमने क्या मान ली, L, और हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोवाइड कर दी इस कंडक्टर के अक्रॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन था, कल की क्लास में मैंने बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन वो होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उससे अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यहाँ पर U1, U2, U3 अप टू UN आर द थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्या था, थर्मल वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी थी, कल की क्लास में हमने पढ़ा था। तो वो एवरेज वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल आई थी, 0 के इक्वल आई थी। तो यहाँ से अगर n को उधर ले जाए तो हमारी एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेट अप एंड इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड गेट एक्सेलरेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सर्किट के कंडक्टर के अक्रॉस सेटअप हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करे, इलेक्ट्रॉन पे कुछ फोर्स एक्सर्ट हुई, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेटेड मोशन जो है उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में शो करना शुरू कर गए। मतलब जिस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे। किसकी वजह से, जब हमने कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप किया। द वेलोसिटी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, अब जब इलेक्ट्रॉन के अंदर, जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, रैंडमली मोशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनके बीच में कोलिजन होगा। कोलिजन क्या होता है, कल की क्लास में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो अच्छे से पहले उस फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिए। द वेलोसिटी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, हमने मान ली V1 इक्वल टू μ1 प्लस A τ1। A क्या है, एक्सेलरेशन, μ1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, τ1 क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही V2 निकालेंगे तो μ2 प्लस एक्सेलरेशन T2 आ जाएगा। ऐसे ही V3 इक्वल टू μ3 प्लस A τ3, ऐसे अप टू सो ऑन। अगर Vn निकालेंगे तो क्या आएगा, μn प्लस A τn। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या कहती थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन हमें क्या बताती थी कि Vd क्या किसके इक्वल आएगा। ये कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि Vd का क्या फॉर्मूला था, Vd इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn अपॉन n। V1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, μ1 प्लस A τ1, V2 की वैल्यू क्या निकाली, μ2 प्लस A τ2। तो इसके अंदर हम V1, V2, V3, Vn अप टू सारी वैल्यू पुट कर देंगे। V1 की वैल्यू पुट करी μ1 प्लस A τ1, V2 की वैल्यू पुट करी μ2 प्लस A τ2, ऐसे हमने Vn की वैल्यू पुट करी। अब देखो μ1, μ2, μn, हमने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी को अलग कॉमन ले लिया, μ1, μ2, μ3, ठीक है। प्लस का साइन एज इट इज़, A τ1, A τ2, A τ3, A τ4, ऐसे ही चलते चलते A τn। तो सब में क्या कॉमन आ रहा है, A, तो हमने A कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, τ1, τ2, τ3, τ4, τn, ठीक है। अब ये n जो है इसके अपॉन में भी होगा, इसके अपॉन में भी सेपरेट करके लिख लिया। तो ये कंप्लीट किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था, यहाँ से 0 के इक्वल आया, तो इसकी जगह हमने 0 पुट कर दिया। और τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अप टू τn अपॉन n, ये क्या था, हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था। ये हमारा क्या था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम।
तो यहाँ से वी डी की वैल्यू क्या है, ए एज इट इज़, ये हमारा क्या हो गया टाउ एवरेज, जिसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ क्या होगा, एफ इक्वल टू एम में। यहाँ से एफ़ की वैल्यू निकाली, एफ़ की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ़ की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या होगा ये ई क्यू। और कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो ई जैसे ये आ गया ना, एफ इक्वल टू ई क्यू, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, एफ इक्वल टू ई और ई, और कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, माइनस का, तो माइनस ई आ गया, जैसे ये था एफ इक्वल टू माइनस ई। तो हमने क्या करा, फोर्स इक्वल टू एम ए था, यहाँ से फोर्स की वैल्यू ये वाली पुट कर दी, तो एम ए किसके इक्वल आ गया, माइनस ई के। एम मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में, तो ए एवरेज कितना आ गया, माइनस ई अपॉन में एम। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब ये एक्सेलरेशन की ए की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर देंगे, तो वी डी क्या आ गया, माइनस ई अपॉन एम, और ये टाउ एवरेज। तो हमारे पास फाइनल क्या बना, वी डी इक्वल टू ई एम अपॉन में टाउ एवरेज, ये क्या हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड आया। अब सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, एल क्या लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन था, ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ई इक्वल टू कंप्लीट सर्किट का पोटेंशियल कितना है, वी, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल, तो ई इक्वल टू वी अपॉन एल आ गया। यही ई की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वी डी ये क्या था, ई एम लिखा, कैपिटल ई की जगह क्या पुट कर दिया, ये वी बाई एल, साथ में क्या टाउ एवरेज। आई होप आज की डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक और कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ बी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।